Hello students, in this video we will discuss about class 8 GK chapter 1, 2 and chapter 3. So let's start chapter 1 Statue of Liberty. तो इसमें हम लोग देखेंगे जो स्टैचू है, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है और कहाँ बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या रीज़न है इनके बनने का, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फ्रीडम। द स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है आइकॉनिक मोमेंट है जो कि लिबर्टी आइलैंड न्यूयॉर्क हार्बर यूएसए में बना हुआ है। इसके बारे में और चीज़ें चलिए आगे जानते हैं। द रॉब्ड फीमेल फिगर रिप्रेजेंट, मतलब कि जो हैं ये फीमेल हैं, लिबरेट्स द रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम, मतलब कि ये क्या शो करती हैं, ये हैं रोमन गॉडेस हैं फ्रीडम की, जो वहाँ पे यूएस में जो इन लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, फ्रीडम मिला था, उसकी ये गॉडेस हैं। ठीक है, ये यही दिखाती है, मतलब कि रोमन के यूएसए के जो स्वतंत्रता थी उसके बारे में, उसके लिए ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज अ गिफ्ट टू सेलिब्रेट द 100th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज अ नेशन। मतलब ये कब बनाया गया था? ये तैयार किया गया था जब इसकी 100th एनिवर्सरी थी यूनाइटेड स्टेट की, एज अ नेशन, इंडिपेंडेंस था मतलब स्वतंत्रता की, बनाया गया था। मतलब कि जिस दिन यूएसए को स्वतंत्र हुए 100 साल पूरे हुए थे, उस दिन इस स्टैचू को एज अ गिफ्ट मतलब बना के लोगों को दिखाया गया था, बनाया गया था सभी के लिए, वहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों को एक गिफ्ट के तौर पे दिखाया गया था। Showing the friendship between the two countries, the abolition of slavery in both countries. The Statue of Liberty was first shown, मतलब कि फर्स्ट पहली बार इसे बना के कब दिखाया गया था? 28 अक्टूबर 1886 को। The seven spikes on the crown of the Statue of Liberty represent the seven oceans. ये देखिए क्राउन्स पे ये जो बने हुए हैं स्पाइक्स, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन स्पाइक्स जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 7 ओशंस और 7 कंटिनेंट्स को शो करते हैं। मतलब हमारे वर्ल्ड में 7 ओशंस और 7 कंटिनेंट है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। A broken chain that lies at the feet, not visible to the tourist because of its high pedestal. और इनके फीट में एक ब्रोकन चेन को दिखाया गया है जो कि दिखाई नहीं देता टूरिस्ट को, क्योंकि बहुत ऊंचा बना हुआ है ना, बहुत ऊंचाई पे है इसलिए। रिप्रेजेंट लिबर्टी ब्रेकिंग थ्रू द चेन ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि किसी तरह के बंधनों को दिखाया गया है तोड़ते हुए। ब्रोकन चेन क्यों लगाया गया है? ताकि बंधनों को तोड़ते हुए। द राइट फुट इज रेस्ट एज इफ इट इज कंटिन्यूअस मूवमेंट टू ब्रिंग फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी टू अदर। जो राइट फीट है उसे रेस्ट किया गया, थोड़ा उठाया गया है, किस लिए? फ्रीडम के लिए, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए और अपने आप को चेंज करने के लिए, स्वतंत्रता को लाने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए एक पैर को उठाया गया है। जो टॉर्च है राइट हैंड में, लाइट द वे टू फ्रीडम, शोइंग अस पार्ट ऑफ लिबर्टी। हर लेफ्ट हैंड इज होल्डिंग टैबलेट ऑफ लॉ। ठीक है, एक में टॉर्च ही लिए हुए हैं ताकि ये राह दिखा रहे हैं, स्वतंत्रता की राह दिखा रहे हैं। फिर दूसरे हाथ में इनके यहाँ दूसरे हाथ में क्या है? एक टैबलेट है ऑफ लॉ, लॉ का टैबलेट है। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पर क्या लिखा हुआ? जिस दिन अमेरिका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ था अमेरिका में, वो डेट वहाँ मेंशन है, मतलब 4 जुलाई 1776। सिम्बलाइजिंग फ्रीडम एंड द पॉजिटिव फॉर अ बेटर लाइफ, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वेलकम एंड ग्रीटेड मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स हु हैव अराइव्ड यूएसए बाय सी इन द पास्ट। मतलब कि किसके लिए है? ये उन लोगों को दिखाता है, उन लोगों के बारे में बताता है जो लोग बहुत दूर से सी मार्ग से, समुद्री मार्ग से यूएसए में आए थे और इनको स्वतंत्रता दिलाने में मदद किए थे। इन टूडेज़ वर्ल्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट ग्लोबल आइडिया सच एज लिबर्टी। ये ग्लोबल आइडिया रिप्रेजेंट करता है आज के समय में, क्या क्या? लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड पीस, मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। मतलब कहने का है कि जो स्टैचू है यह एक यूनिवर्सल स्टैचू है जो कि हमें लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और पीस के बारे में बताता है, जिससे कि देश में शांति बनी रहे, सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। replicas of the Statue of Liberty have been erected in many countries like मलेशिया। मतलब इसकी कॉपी और कहाँ कहाँ की गई है देखा जाए तो मलेशिया, ताइवान, ब्राज़ील और पाकिस्तान एंड चाइना में। रियल लाइफ देखिए, ऑन 18 दिसंबर 1865 यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वॉज एबल टू एबोलाइज स्लेवरी इन द यूएस बाय लॉ। 18 दिसंबर 1865 को जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन वॉज एबल टू एबोलाइज स्लेवरी इन द यूएस बाय लॉ। वी मस्ट वर्क हार्ड टू एबोलाइज चाइल्ड लेबर इन इंडिया। कहने का मतलब है उन्होंने अपने यहाँ कुछ नए जो दास
जो लॉ था, जो दासी लोग थे उनको मुक्त करवाया था और उनके लिए कुछ नियम और कानून बनाए थे। किसने? अब्राहम लिंकन ने। ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। और ये बता रहा है कि हमें इंडिया में जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चों का, जैसे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, उसके लेबर को, उस काम को बंद करना चाहिए। उसके लिए मतलब उसको बंद करने के लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इंकरेज स्ट्रीट चिल्ड्रन टू ज्वाइन स्कूल। और हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी? जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं उन्हें इंक्रीज मतलब कि उन्हें इंकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल ज्वाइन करें, जो कि घर में या फैक्ट्री में काम ना करें, जो कि स्कूल जाए, पढ़ें और आगे बढ़ें। अब एक यहाँ क्विज टाइम दिया हुआ है। ये क्या है? देखिए, वोल्गोग्रद रसिया में एक स्टैचू बना हुआ है। स्टैचू का क्या नाम है? द मदरलैंड कॉल्स। और विनचेस्टर इंग्लैंड में है एल्फ्रेड द ग्रेट। फिर मॉस्को रसिया में पेटर द ग्रेट। इस तरीके से देखिए स्टैचू ऑफ वर्ल्ड में आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे। तो ये इनका नेम यहाँ पूछ रहा था। फिर यहाँ पे है मैमल्स के बारे में है, मैमल्स क्या होते हैं। फिर देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स। लुक एट द पिक्चर ऑफ द मैमल्स, रीड द डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, उसका आंसर हमें देना है। अब फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इट स्लीप्स 18 आवर्स अ डे। ये 18 घंटे दिन में सोता है। स्टेज ऑन द सेम ट्रीज फॉर डे। अब बहुत लंबे समय तक ये एक ही पेड़ पे रहता है। क्या नेम है इसका? कोलाबियर। टू मैमल्स डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज। टू मैमल्स डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज, दे ले एग्स। वन हैज़ बीन मेंशन इन द चैप्टर। मतलब बता रहा है कि दो ऐसे मैमल्स हैं जो बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, मतलब फीमेल है लेकिन बर्थ नहीं देते हैं, वो अंडे देते हैं सिर्फ। एक के बारे में चैप्टर में बताया गया है और सेकंड के बारे में आपको पता करने के लिए कहा गया है। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड है यहाँ पे, इट प्रोड्यूसेस अ स्पेशल रेडिश ऑयल फ्रॉम इट्स मॉडिफाइड ग्लैंड्स। दिस ऑयल एक्ट्स लाइक अ सनस्क्रीन एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम गेटिंग सनबर्न। ठीक है, इट प्रोड्यूस स्पेशल रेडिश ऑयल। ये जो है हिप्पोपोटामस है, ये क्या करता है? एक ऑयल रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि सनस्क्रीन का काम करता है। सनबर्न जहाँ हुआ था वहाँ पे बस जितने भी सनस्क्रीन वगैरह आते हैं उसमें इनके स्किन का जो ऑयल रहता है वो मौजूद होता है। द हॉर्न ऑफ दिस एनिमल इज मेड ऑफ कॉम्पैक्ट हेयर। जो इसके हॉर्न है मतलब सींग है, किस से बने होते हैं? कॉम्पैक्ट हेयर से। किसके? राइनोसेरस के। फिर है यहाँ पे फोर्थ, इट इज़ वन ऑफ द ओनली टू मैमल्स दैट आर बॉर्न फ्रॉम एग्स। इट इज़ ओनली टू मैमल्स, ठीक है, दैट आर बॉर्न फ्रॉम एग्स। ये जो ऐसे मैमल्स हैं जो एग से बड़े होते हैं। तो क्या ये? प्लेटिपस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। एक ये ओनली मैमल जो कि फ्लाई कर सकता है। तो कौन सा है? बैट। लेकिन इसकी जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि ऐसे मैमल के बारे में बताना था जो मैमल तो है लेकिन बर्थ नहीं, एग देते हैं। तो ये पहला हो गया बैट, मतलब कि चमगादड़। 6 यहाँ पे, इट इज़ द मैमल हुज मेन डाइट इज़ बैम्बू। इसका मेन डाइट बैम्बू है। किसका? पांडा है। 7 है, दे होल्ड हैंड्स वाइल स्लीपिंग सो डैट दे डोंट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। ये सोते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोते हैं ताकि ये एक दूसरे से दूर न जा सके या खो न सके। और इनके शरीर पे बहुत ही थिकेस्ट फर होता है। इनका क्या नेम है? सी ऑटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 8 है, 9th है, अ हार्बीवोरस मरीने मैमल्स। मरीने मतलब जो समुद्र में रहते हैं। ऑन द अर्थ ऑल्सो नोन एज सी काउ, मनाटी। ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे ये बड़ा सा देख रहे हैं आप 8 में, ठीक है, ये मनाटी नेम है। ये मरीने एनिमल है, मैमल्स है, सॉरी। मरीने मैमल्स का अर्थ होता है कि जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, सी में पाए जाते हैं। यहाँ पे है, दिस मैमल हैज़ अ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, इट कैन लीव फॉर 100 ईयर्स और मोर। 9 देखिए, ये जो मैमल है इसके पास सबसे लंबा जीवन होता है, मतलब बहुत अधिक दिनों तक जीता है, ठीक है, मतलब 100 से अधिक सालों तक जी सकता है। तो क्या है ये? बोहेड व्हेल। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ टाइम में आपके द स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है? बम्बल बी बैट, अ मैमल विदाउट टीथ एंड टीटर, ठीक है, तीतर है यहाँ पे देखिए। और फिर यहाँ पे अ मैमल विदाउट एक्सटर्नल ईयर, जिसके एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से कान दिखाई देते हैं, वो है इचिंडा, ठीक है, चिड़ना। आगे है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग हम फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन रूलर्स वर नोन फॉर बिल्डिंग ग्रैंड फोर्ट्स। जो इंडियन के रूलर्स थे वो बड़े बड़े, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे फोर्ट्स का निर्माण करवाया था। दीज रूलर्स लीव्ड एंड गवर्न दियर टेरिटरीज फ्रॉम द फोर्ट्स। और ये फोर्ट में यहाँ रहते थे और जहाँ भी रहते थे वहाँ के एरिया पे रूल करते थे।
तो ये देखिए फर्स्ट है जैसलमेर फोर्ट के बारे में यहाँ देखिए बताया गया है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट फोर्ट्स इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन जैसलमेर राजस्थान। द फोर्ट स्टैंड्स प्राउडली amidst the golden stretches of the Great Thar Desert on the Trikuta Hill. Its massive yellow sandstone walls turn into a tawny lion color during the day, fading the honey gold as the sun sets. For this reason, it is known as the Golden Fort. इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1856 में एडी मतलब कि एनो डोमिनी की बात बता रहा है, जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले की बात। ठीक है। बाई अ भाटी राजपूत रूलर, एक भाटी राजपूत रूलर थे राजा रावल जैसल, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ओके। फिर ये देखिए यहाँ पे है बिल्ट इन 1592 AD, लोकेटेड 11 km फ्रॉम जयपुर से 11 किलोमीटर की दूर पे है। द मोस्ट स्प्लेंडरस साइट ऑफ दिस फोर्ट इज़ द हॉल ऑफ द मिरर्स। ठीक है, मतलब कि इसमें का सबसे चीज़ें क्या है, जो यहाँ पे मिरर हॉल बना हुआ है, वो चारों तरफ से मिरर लगा हुआ है। वेन रॉयल्टी लिव्ड हियर दे वुड लाइट अ सिंगल कैंडल एट नाइट ड्यू टू मैनी टीनी in cricket's mirrors the entire hall would light up. It was built during the reign of राजा मानसिंह, मतलब कि जब राजा मानसिंह उस समय वहाँ के राजा थे तब इसको बनाया गया था। इसकी खास बात ये थी कि महल के चारों तरफ शीशा लगा हुआ था, इसलिए अगर महल में एक कैंडल लगाई जाती थी तो पूरे महल में मिरर की वजह से उजाला हो जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे द रेड फोर्ट। ये देखिए The Red Fort, a 17th century fort, is situated in the walled city of Old Delhi. This was a place for Mughal Emperor Shah Jahan's new capital Shahjahanabad, the seventh city in Delhi's site. It was designated as a UNESCO World Heritage Site 2007. It was built in 1648 AD by शाहजहाँ। किसने बनवाया था रेड फोर्ट को? शाहजहाँ ने। तो अलग अलग रूरल के बारे में देखेंगे कि किसने किस फोर्ट को बनवाया था। रेड फोर्ट कहाँ है आपका? दिल्ली में है। देखिए रेड स्टोन से ये बना हुआ है और दिल्ली का पुराना नाम क्या है? शाहजहानाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए मेहरगढ़ फोर्ट, लोकेटेड इन जोधपुर राजस्थान में है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट, इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। इट कंप्राइजेस सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिस्टोरिक स्ट्रक्चर लाइक मोती महल, फूल महल एंड शेष महल। ठीक है। और मतलब कि इसको एक तरीके से जो मोती महल है, फूल महल और शेष महल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये बनाया गया है, जो कि इन 1459 द फाउंडेशन ऑफ दिस फोर्ट वाज लेड बाय। 1459 में इसको बनाया गया था। इसके फाउंडेशन किसने किया था तैयार? राव जोधा ने। ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ है आगरा का फोर्ट, इनके बारे में देखेंगे। ये है ये क्या है? Near the Taj Mahal, it is only of the most important forts built by the great Mughals. The Khas Mahal inside the fort is a white marble place and is one of the best example of painting on the marble. मतलब कि ये जो अकबर का महल है आगरा फोर्ट, इस पे मार्बल पे पेंटिंग की गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आगरा फोर्ट वॉज ओरिजिनली नोन एज बादलगढ़ फोर्ट। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? बादलगढ़ फोर्ट। इट वॉज बिल्ड विद द रेड स्टोन बाई अकबर। अकबर द्वारा इसे बनाया गया था। पहले इसका नाम आगरा फोर्ट था, अब इसे अकबर फोर्ट भी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे पुराना किला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना वेयर हुमायूं बिल्ड दिस कैपिटल ऑफ दीनापना। ठीक है। पुराना किला जो है ये रिवर यमुना के किनारे बना हुआ है, हुमायूं ने इनको बनाया था। द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी शेरशाह सूरी नेम इट्स शेरगढ़। जो शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था इसलिए इसको शेरगढ़ भी कहा जाता है। द फोर्ट वॉज सपोज टू बी अनलकी फॉर पीपल हु ऑक्यूपाइड इट। टुडे इट इज़ द वेन्यू ऑफ द लाइट एंड साउंड शोज दैट रिप्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट 7 सिटीज ऑफ दिल्ली फ्रॉम इंद्रप्रस्थ टू न्यू दिल्ली। जो था टुडे इट इज़ द वेन्यू फॉर द लाइट एंड साउंड शोज। यहाँ की जो लाइट है, जो साउंड, वो शो करती है। क्या प्रेजेंट करती है? हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट 7 सिटीज़। यहाँ की लाइट और जो साउंड है वो बताती है हमारे देश के पुराने 7 शहरों के बारे में। ठीक है। दिल्ली के 7 शहरों के बारे में। मतलब जब वो जैसे जैसे वो दिल्ली से इंद्रप्रस्थ था, फिर शाहजहानाबाद था ना, तो नाम अलग अलग चेंज होता गया, तो उस तरीके के उसके बारे में वो पूरा बताती है। इस किला में घूमने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे शाहजहानाबाद, फिर इंद्रप्रस्थ, फिर इसका नाम कैसे कैसे चेंज होता गया दिल्ली का। ठीक बेटा। तो बस ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बुक को फिल कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।